हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारा इस मास्टरिंग यूपीएससी सीसैट कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो में। ये है हमारा पार्ट 10। अगर आपको इससे पहले के पार्ट देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। पहले 9 पार्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी चेक करिए। सब में मैं टेक्निक ज़रूर बताता हूँ, बट आप पुराने भी चेक करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, जो डर है ना आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके, बहुत सारे बच्चों का डर होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो इसलिए मैं यूपीएससी सी सैट के कॉम्प्रिहेंशन ले रहा होता हूँ। इसमें क्या है, अभी हम मैं कौन सा पेपर करवा रहा हूँ, 2022 का। 2023 के मैंने ऑलरेडी करवा लिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वैरायटी आपको मिल जाती है, सारी वैरायटी मिल जाएगी। इजी से इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल सकते हैं, टफ से टफ मिल जाएंगे जिसमें आपने अजम्पशंस वगैरह लेके करने हैं। तो यही ब्यूटी है इस पेपर के कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, तो आप जाके पुराने प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए आराम से, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, समझ आएगा कैसे करना है। और बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन वाले पे करेंगे तो आपको, जो कि मैं डेली वोकेबलरी, ठीक है, डेली वोकेबलरी की वीडियोस बनाता हूँ, ग्रामर की भी वीडियोस है, लाइव क्लासेस भी करता हूँ, तो वो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी मेरा मेन फोकस तो ये रहता है कि आपकी जो अप्रोच है वो कैसी रहनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, बाकी ये हमारा बैच है। अगर आपको कुछ भी चेक करना हो तो आप इसमें वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में मैं बैच करवा रहा होता हूँ, तो आप एनरोल कर सकते हैं, बाकी पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट पैसेज है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का हमने पहले के 9 पार्ट्स में किया हुआ है, तो आप वो देखिए ज़रूर इसके बाद में। देखिए, तो एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली चीज़, अपना दिमाग आपने नहीं लगाना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। दूसरी चीज़, जो ऑथर ने बोला है आपको उसी के बेसिस पे चलना है। चीज़ें सही हो सकती है, ठीक है, पहला पॉइंट सही हो सकता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट सही हो सकता है, अपने आप में इंडिविजुअली कुछ भी सही हो सकता है, पर हमें किसके हिसाब से चलना है, पैसेज के हिसाब से, कि पैसेज में क्या कहा गया है, हम वही लगाएंगे। आप अगर अपनी नॉलेज के बेसिस पे कुछ भी लगाओगे तो वो आपका गलत होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक, हमें सिर्फ ऑथर के हिसाब से चलना है। ठीक, बस इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए। बाकी तरीका यही है, एक बार फटाफट पढ़ेंगे पूरे पैसेज को, उसके बाद में एक बार आराम से पढ़ लेंगे, और फिर हम डायरेक्ट इसमें आंसर करने आएंगे। अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि 2 बार पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, एक बार में आपको आइडिया लग जाएगा, दूसरी बार में आप अच्छे से कर लेंगे, सो दैट एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे होते हैं सेम पैसेज से। यूपीएससी में सिर्फ मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मिलते हैं सी सैट में, उसके अलावा बाकी एग्जाम्स में तो 5 भी मिलते हैं, 7 भी मिलते हैं। ठीक, तो आपको 7 क्वेश्चन के लिए वही आदत होगी स्कूल वाली, कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, इसमें जाके पैसेज में जाके ढूंढने लगे, तो उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पे होगा, और आपको पता होगा कि आंसर क्या रहने वाला है, और आप 100% सही आंसर लगाओगे। ठीक है, तो बस यही एक तरीका है इसको अच्छे से करने का। तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज में थोड़ा आराम आराम से करूंगा, ताकि जिन लोगों ने अभी देखना स्टार्ट किया है, जो डायरेक्ट पार्ट 10 में ही देखने आए हैं, वो लोग एक बार अडेप्ट कर ले। उसके बाद में आगे के जो पैसेजेस होंगे हम उसमें तेज तेज कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The demographic dividend, which has begun in India and is expected to last another few decades, is a great window of opportunity. The demographic dividend is basically a swelling in the working age population, which conversely means that the relative ratio of very young and very old will, for a while, be on the decline. From the experience of Ireland and China, we know that this can be a source of energy and an engine of economic growth. The demographic dividend tends to raise a nation's savings rate, since in any nation it is the working age population that is the main saver. And since the savings rate is an important driver of growth, this should help elevate our growth rate. However, the benefits of demographic dividend depend on the quality of the working age population, and this implies bringing back the importance of education, acquisition of skills and human capital. ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली exactly। देखिए, द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच हैज बिकन इन इंडिया, जो इंडिया में स्टार्ट हो गया है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट अनदर फ्यू डेकेड्स, एक डेकेड 10 साल। ठीक है, जो इंडिया में स्टार्ट हो गया और कुछ और डेकेड्स तक चलेगा। ठीक है, इज ए ग्रेट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक अच्छा टाइम पीरियड है अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी के लिए।
द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली अ स्वेलिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है इसमें, विच कन्वर्सली मीन्स, देखिए स्वेलिंग को कितना ब्यूटीफुली यूज किया गया है इसमें, है ना, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप भी अपने जो एसेज वगैरह लिखोगे उसमें बहुत ऐसे यूज कर सकते हो वर्ड्स को, है ना, बहुत अच्छा जाएगा। विच कन्वर्सली मीन्स दैट द रिलेटिव रेशियो ऑफ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड विल फॉर अ वाइल, मतलब कि जो रेशियो है बहुत यंग लोगों का और बहुत ओल्ड लोगों का, फॉर अ वाइल मतलब एक बार के लिए, विल बी ऑन द डिक्लाइन। ठीक है, तो मतलब कौन रहेंगे, जो वर्किंग वाले लोग हैं, है ना, किस बहुत छोटे भी नहीं रहेंगे और बहुत बड़े भी नहीं रहेंगे। ठीक है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आयरलैंड एंड चाइना, आयरलैंड और चाइना का जो एक्सपीरियंस रहा है, वी नो दैट दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा और एक ऐसा इंजन जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करेगा। द डेमोग्राफिक डिविडेंड टेंड्स टू रेज अ नेशन सेविंग्स रेट, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो टेंड करता है अपने जो नेशन है अपनी कंट्री के सेविंग्स रेट को बढ़ाने का। ठीक है, किसी भी नेशन में इट इज़ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, क्योंकि सबको पता है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वही मेन सेविंग कर रही होती है। ठीक है, ऑब्वियसली जो कमा रहा है वही तो सेव करेगा। एंड सिंस द सेविंग्स रेट इज एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, जितनी आपकी सेविंग्स है उसका वो एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है ग्रोथ के लिए, दिस शुड हेल्प एलिवेट, ये एलिवेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ग्रोथ रेट को। ठीक है, हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जो बेनिफिट्स है हाउएवर, ठीक है, इस पे ध्यान रखना, द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, जो भी बेनिफिट्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्वालिटी पर। ठीक है, अब किसी ने पढ़ाई नहीं करी है तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है उस पे। एंड दिस इम्प्लाइज ब्रिंगिंग बैक द इम्पोर्टेंस, मतलब इससे क्या इम्प्लाई करता है ये, कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, स्किल को अक्वायर करने की इम्पोर्टेंस और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की। ठीक है, मतलब ह्यूमन कैपिटल की जो वो है, तो हमें आइडिया लग गया कि ये क्या चीज़ है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली हैपन इन अ कंट्री, मतलब ये कब होगा, इनवेरिएबली कब होगा एक देश में, व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू ऑपरेट। ठीक है, इनमें से क्या होगा जब डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसके हिसाब से करना है इसको आंसर, पैसेज के हिसाब से। ठीक है, अपना दिमाग लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज, जो इलिटरेट पीपल है उनका नंबर कम हो जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड से। क्या ऐसा हो लिखा है कहीं पे भी, नहीं लिखा। ठीक है, और ऐसा तो होता भी नहीं है अगर लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, कहीं भी ऐसी बात नहीं है ना डेमोग्राफिक डिविडेंड से पढ़ाई का कुछ रिलेशन, ये जरूर लिखा है यहाँ पे कि इम्प्लाई करता है कि हमें दोबारा से इंपॉर्टेंस लानी पड़ेगी एजुकेशन की। ठीक है, बट इलिटरेसी या ऐसी कोई बात नहीं की हुई है। ठीक है, तो क्या यह पॉइंट सही होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये है तुरुप का इक्का। अब देखो फर्स्ट नहीं होगा, 1 और 3 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, आपके पास आपका आंसर है। ठीक है, कितना आसान था ये, क्योंकि आपको सिर्फ एक पॉइंट अच्छे से पता है तो आप उससे सारे कर लोगे, लेकिन अब मेरे को वेरीफाई करवाना है पढ़ा के, तो मैं आगे का भी करूँगा, क्योंकि हमेशा हमें सिर्फ आंसर नहीं लाना ना, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ लिखी थी, कहाँ है, ये रहा, दैट द रिलेटिव रेशियो ऑफ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड फॉर अ वाइल विल बी ऑन डिक्लाइन। ठीक है, कम होगा, एकदम सही पॉइंट है ये, तो 2 हमारा वैसे भी सही हो रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज, कहीं पे भी इसकी बात लिखी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगा क्विकली, तो दूर की बात नहीं है, तो ये भी नहीं है हमारा थर्ड। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, 2 बी। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, यस 43 का बी है। ठीक, बाकी अगर आपको लग रहा हो मुझे पहले से आंसर पता है, नहीं मैं पहले नहीं देख रहा होता, मैं साथ में सॉल्व करता हूँ, कुछ गलती वलती होगी तो हम उस पर रिविजिट कर लेंगे। जब मैं इसको यहाँ पे मार्क कर रहा होता हूँ उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों के साथ में ही कर रहा हूँ सो दैट एकदम ऑथेंटिक टीचिंग हो। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका है।
कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की पीडीएफ, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स, उनके लिंक अपलोड होते ही, और आपको लाइव क्लास का अपडेट वगैरह कुछ भी होता है ना, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप वीडियो में अब तक है, आपको पसंद आई ये टेक्निक, क्योंकि देखिए मैं मार्केट में यही देखता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स है, ये रूल्स पढ़ लो, ये रूल्स पढ़ लो, भैया नहीं ज़रूरत। आई टोटली अग्री कि रूल्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं है। ठीक है, बाकी आप ग्रामर में जाओगे, आपको एरर स्पॉटिंग, मतलब जो स्पॉटिंग द एरर करना है, उसमें ज़रूरत पड़ेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप सही टेक्निक से चलोगे, एलिमिनेशन लगाओगे, आपका टाइम भी बचेगा और आराम से हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब यही पैसेज है। अब क्या हमें दोबारा पैसेज पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। विद रेफरेंस टू द पैसेज। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये तो पहला रूल है कि रेफरेंस पैसेज से ही लेना है, आपको अपना नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन, इनमें से कौन सी चीजें आप बोल सकते हो कि सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, कहीं पे लिखा है कि ये एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, ये जरूर लिखा हुआ है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता है, लेकिन एसेंशियल देखिए, गेम यही होने वाला है। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ इसको हाईलाइट। ठीक है, असली गेम यूपीएससी या कोई भी एग्जाम यही खेलता है कि वो कुछ एक वर्ड ऐसा डाल देगा। अब देखिए, एक दो वीडियोस पहले देखोगे तो वहां पे सिर्फ एक वर्ड ऐसा डाला हुआ था जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस ही बदल गया। अगर आप जल्दी जल्दी में बिना पढ़े देखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं कि कहीं पे आंसर मिलेगा, फटाफट देखा और बस लगा दिया। इसमें ना तो आपने पूरा ये पढ़ा, ना आपने ये पढ़ा। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें चारों के चारों अपने आप में सही थे, बट आपको पैसेज के हिसाब से लगाना था, तब जाके आप आंसर लगा पा रहे थे। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप चारों के चारों क्वेश्चन ये ऑप्शंस पढ़ो, है ना। ठीक है, तो ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है, ऑब्वियसली इससे बहुत अच्छा पुश मिलता है। ठीक है, कहीं पे लिखा भी था यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंजन। ठीक है, लेकिन क्या एसेंशियल है? नहीं, उसके अलावा भी हो सकता है ना। हो सकता है किसी कंट्री में अगर आपका कुछ और बिजनेस है, मतलब कोई और इंडस्ट्री है जो बहुत बढ़िया है, जिसमें यंग लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ओल्ड लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अलग तरीके से हो सकता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट रहने वाला है, वन ओनली गया, बोथ वन एंड टू गया। अब हम सेकंड को देखेंगे। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉइंट अपने आप में एकदम सही है, अपने आप में एकदम सही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड दिस इम्प्लाइज कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी लानी पड़ेगी, लेकिन असेंशियल कंडीशन, फिर से क्या ये असेंशियल कंडीशन है? नहीं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने, चाइना है, ठीक है, चाइना है, बांग्लादेश में भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत है। ठीक है, तो बांग्लादेश भी एक टाइम पे अच्छा कर रहा था, अब कैसा करेगा उसका पता नहीं, लेकिन ठीक कर रहा था वो भी। ठीक है, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे जोर डाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपको मशीनें चलानी आनी चाहिए ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन का रोल ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होगी तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में? कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, अपने आप में क्या है कि एजुकेशन होगी तो हाँ ऑब्वियसली रैपिड इंक्रीज होगा आपकी ग्रोथ में, बट ये भी गलत है, टू भी गलत। तो टू भी गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर, यस। ठीक है, आपका डी है इसका आंसर। आई होप सब अच्छे से क्लियर हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। बाकी आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, है ना, अच्छे से डिटेल्ड फीडबैक भी दे सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलेगी अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उस चीज़ पे काम करके उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पैसेज है फटाफट पढ़ेंगे एक बार। In an economic organization, allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to a very good life of leisure, and much leisure is apt to be tedious. ठीक है,
इसको देखें, tedious except to those who have intelligent activities and interest. If a leisured population is to be happy, it must be an educated population and must be educated with a view of enjoyment as well as to direct usefulness of technical knowledge. ठीक है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। देखिए, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जो पैसा कमा रही होती है, ठीक है, जो पैसे के लिए काम कर रही होती है। अलाउइंग मैनकाइंड टू बेनिफिट बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स, मतलब मैनकाइंड को बेनिफिट करने का प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन से, शुड लीड टू अ वेरी गुड लाइफ ऑफ लेजर, मतलब पूरी आरामदायक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। एंड मच लेजर इज एप्ट, ठीक है, काफी लेजर जो ज्यादा हो वो एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, टू बी टीडियस। ठीक है, टीडियस का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बोरिंग, आलस से भरी हुई है ना। एक्सेप्ट टू दोज हु हैव इंटेलिजेंट एक्टिविटीज, एक्सेप्ट उनके जो इंटेलिजेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं और उनके इंटरेस्ट है। ठीक है, इफ इफ अ लेजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, अगर लेजर्ड पॉपुलेशन को हैप्पी रखना है, इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो उसके बाद ही लेजर मिलेगा आपको। ठीक है, एंड मस्ट बी एजुकेटेड विद अ व्यू टू इंजॉयमेंट, और ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि आपको इंजॉय करना है, एज वेल एज डायरेक्ट यूजफुल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, आपको टेक्निकल नॉलेज की भी डायरेक्ट वो होनी चाहिए कि आप उसको यूज कर पाओ। ठीक है, बेसिकली पढ़ोगे तो अच्छे से कर लोगे। ठीक है, लेजर हो पाएगा। तो हमें आइडिया लग गया पैसेज में क्या है। अब हम इस पैसेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, यहाँ पे भी अंडरलाइंग टोन ऑफ पैसेज हमें बताना है कि कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, ये जो 4 स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पैसेज का टोन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Only an educated population can best make use of the benefits of economic progress। बिल्कुल सही है भैया, हर जगह यही तो लिखा हुआ है, एजुकेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, एजुकेटेड इंजॉय करने के लिए। ठीक है, और हाँ ठीक है, यही तो है इम्पोर्टेंट। यहाँ से आप यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा सही होने वाला है, बाकी भी हम देख लेते हैं। बाकी हम ये देखेंगे कि गलत क्यों है। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एज क्रिएशन ऑफ लेजर, बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत। ठीक है, कि सारी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका एम क्या होना चाहिए कि आपको लेजर मिले, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। एन इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एक जो इंक्रीज है एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री में, लीड्स टू एन इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ पीपल। ठीक है, ये चीज भी सही है, अपने आप में ये भी सही है, बट ये वाला जो आपका सी है, सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है या ए? ठीक है, ये आप डिसाइड करना है, इस पर हम दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, यूज ऑफ मशीन्स शुड बी एनकरेज इन ऑर्डर टू क्रिएट लार्ज, ऐसा कहीं पे लिखा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, ये सच है। ठीक है, अब हमें इन दोनों में देखना है कि ए और सी दोनों के दोनों सही है, तो हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा सही है, क्योंकि हमें पैसेज के हिसाब से देखना है। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ द बेनिफिट्स। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली सही है। एन इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन लीड्स टू द इंक्रीज इन द हैप्पीनेस। ठीक है, ये सिर्फ हैप्पीनेस की बात कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ हैप्पीनेस की बात कर रहा है जो सी पॉइंट है, लेकिन ए क्या कर रहा है कि बेनिफिट्स। ठीक है, एजुकेटेड होगी तभी वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मस्ट बी एजुकेटेड टू व्यू द एंजॉयमेंट एज वेल, जो डायरेक्ट यूजफुल है टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ए। लेट मी चेक। ठीक है, ए ही है आपका आंसर। ठीक है, अब देखा आपने कितना ट्रिकी क्वेश्चन था ये, दोनों के दोनों सही है लेकिन आपको बेस्ट निकालना पड़ेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट पैसेज है वो देखते हैं। इफ चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ प्रेजेंट्स ब्रिंग लेस थ्रिल नाउ that we are grown up, perhaps it is because we have too much already, or perhaps it is because we have lost the fullness of the joy of giving, and with its fullness of joy of receiving. Children's fear are poignant, ये देखेंगे हम। ठीक है, वर्ड देखेंगे। poignant, their miseries are acute, but they do not look too forward nor too far backward. Their joys are clear and complete because they have not yet learnt always to add but.
to every proposition. Perhaps we are too cautious, too anxious, too skeptical. Perhaps some of our cares would shrink if we thought less about them and entered with more single-minded enjoyment into the happiness that come our way. ठीक है, बच्चों के बारे में बता रहा है कि हमें कैसे जीना चाहिए लाइफ को, है ना, उस चीज का है। चलिए देखते हैं। इफ प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स मतलब गिफ्ट्स, ब्रिंग लेस थ्रिल नाउ, अब कम थ्रिल करते हैं, मतलब पहले आपने देखा होगा पहले बड़ी खुशी होती थी कुछ भी गिफ्ट होता था, अब कम है। ठीक है, नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, क्योंकि हम बढ़ गए, बड़े हो गए। परहैप्स इट इज बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी, या फिर हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, या फिर और परहैप्स इट इज बिकॉज वी हैव लॉस्ट द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ गिविंग, या फिर हमने गुम कर दी है जो हमें फुलनेस मिलती थी, किसकी, जॉय, ठीक है, जो खुशी मिलती थी देने से, गिव करने से, एंड विद इट द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ रिसीविंग, जो खुशी मिलती थी रिसीव करने के, ठीक है, वो खत्म हो गई, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को। ठीक है, चिल्ड्रंस फियर्स आर पॉइग्नेंट, ठीक है, पॉइग्नेंट क्या होता है, जो सैडनेस करते हैं, ठीक है, सैड होने की चीज होती है। ठीक है, तो जो बच्चों के डर है वो पॉइग्नेंट है, उनकी जो मिजरीज है वो एक्यूट है, छोटी है। बट दे डू नॉट लुक टू फॉरवर्ड, पर वो ज्यादा आगे नहीं देखते, ना ज्यादा बैकवर्ड देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैसेज दिया गया है। उनकी जॉय है वो क्लियर है, कंप्लीट है, बिकॉज दे हैव नॉट येट लर्न ऑलवेज टू एड बट टू एवरी प्रोपोजिशन। देखिए हम जब बड़े हो जाते हैं, हम ना हर चीज में अगर ऐसा हुआ, पर यार ये कर लेते हैं, पर, है ना, तो हर चीज में पर लगाते हैं, लेकिन बच्चे पर नहीं लगाते। ठीक है, परहैप्स वी आर टू कॉशियस, हम ज्यादा कॉशियस होते हैं, ज्यादा एंशियस होते हैं, ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं, ठीक है, बट बच्चे वो नहीं होते। परहैप्स सम ऑफ आर केयर्स वुड श्रिंक, हमारी जो कुछ है जिसके बारे में हम चिंता करते हैं वो श्रिंक कर लेगी, इफ वी थॉट लेस अबाउट देम, अगर हम उनके बारे में कम सोचेंगे, एंड एंटर्ड विद मोर सिंगल माइंडेड इंजॉयमेंट, और अंदर घुसेंगे सिर्फ सिंगल माइंडेड इंजॉयमेंट के साथ में, इनटू द हैप्पीनेस दैट कम आवर वे, जो भी हमारे पास में आ रही है उसको एंजॉय करेंगे, हैप्पीनेस को। ठीक है, आसान पैसेज है, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब क्या है इसके क्वेश्चंस। विद रेफरेंस टू द पैसेज, ठीक है, पैसेज की रेफरेंस हर जगह, ठीक है, आपको याद दिलाया जा रहा है इसमें बार बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सिर्फ एक ही करेक्ट है, देख लेते हैं क्या है। देखिए अब इसमें जो है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एडल्ट टू फील थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर हम कुछ चीजें हमें बहुत, अब किसी 40 साल के बंदे को भी आप प्ले स्टेशन ला के दे दो फिर देखो उसकी थ्रिल कितनी होती है। ठीक है, फिर थ्रिल फील होती है कि नहीं। बट ये स्टेटमेंट गलत है, अपने आप में भी गलत है, और पैसेज में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई एडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मोर देन, एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सही हो सकता है, बट अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इसको लेके। ठीक है, द ऑथर डज नॉट नो वाई एडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट, ऑब्वियसली ऑथर को तो पता है ना, वो तो बता रहा है यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, मैं भी आपके साथ में पढ़ रहा था, बट ध्यान से पढ़ा है तो मुझे पता है कि इस एरिया में कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, एडल्ट्स हैव लेस कैपेसिटी टू फील द जॉय, बिल्कुल गलत, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर बी रहने वाला है। इसको तो मैं चेक नहीं करूंगा तो भी मैं बता सकता हूँ, बी। ठीक है, 52 का बी ही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, पैसेज यही है सेम, अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जाना है। क्या लिखा हुआ है, द ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे अब तक क्या पूछा था कि पैसेज में क्या लिखा है, यहाँ पे है कि ऑथर जो है वो अगेंस्ट, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एक एक वर्ड पे बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये क्या है। ऑथर किसके अगेंस्ट है, वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, बिल्कुल। देखिए यहां से आप देखोगे ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ध्यान से पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे ये दिख रहा है, मैंने ये नहीं है कि 3 4 बार पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। आगे देखते हैं, बीइंग इन हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट्स, बिल्कुल गलत। देखिए इतने इतने इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं,
अब मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करूंगा कि वहाँ पे जब यूपीएससी का पेपर देने बैठे होते हो, सी सेट, गर्मी लग रही होती है, सरकारी स्कूल होते हैं कई बार तो मतलब अच्छे से आपके फैंस नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है, विंडो से धूप आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैं मतलब बहुत ही किसी क्लोज ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई है, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। ठीक। तो इस टाइम पे दिक्कत होती है, बट अगर आप थोड़ा सा खुद को काम रखे पैसेजेस देखोगे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो ये गलत हो गया, और एलिमिनेशन लेके चलोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, है बिल्कुल गलत। कैसे कैसे क्वेश्चंस है ना। कैसे कैसे लोग हैं ये दुनिया में। ठीक है, वो डायलॉग याद आ गया मूवी का। गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली, कहीं पे ओनली पार्शियली बात की है, बिल्कुल ही गलत। हमें पता है कि हमारा पहला सही था और यही आंसर रहेगा, वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा ए। ठीक है, 53 का ए बिल्कुल सही है। ठीक, तो बस यही था आज की वीडियो में। अब देखिए, आप लोग खुद बताइए कमेंट्स में आपको कैसे, कितना इजी लग रहा है, मतलब आप अगर डायरेक्ट इसमें पढ़ने गए होंगे तो आपको कैसा लगा, और अभी सॉल्व करके आपको कैसा लग रहा है। ठीक। लेकिन ये जब क्या होता है, कई बार होता है कि जब टीचर या कोई दूसरा सॉल्व कर रहा होता है तब बहुत इजी लग रहा होता है। जब तक आप इसको अपनी हैबिट में नहीं लाओगे ना, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं एक एक घंटे की वीडियो बना देता, वो भी बहुत होता। ठीक। लेकिन क्योंकि अगर आप चाहे सिविल सर्विसेज के लिए आप सी सेट में दे रहे हो, अराउंड कितने 27 पैसेजेस होते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो 20-25 के आसपास भी पैसेजेस होते हैं, मैक्सिमम शायद 27 भी गया है। तो इतने पैसेजेस करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए इसकी। तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट एक बार में अगर कंप्लीट करोगे तो आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है। तो बस यही था वीडियो में, आप अपने कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। और बाकी आपको डेली वोकेबुलरी तो मिलेगी मिलेगी, ग्रामर की भी आप चेक कर सकते हैं। अपने मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।